वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। होली पर टूटा रिकॉर्ड। सरगुजा में एक दिन में लोग पी गए 1.4 करोड़ रुपए की शराब। आबकारी विभाग के लिए इस बार होली का त्योहार काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। होली के इस अवसर पर शराब की रिकॉर्ड बिक्री हुई है। एक दिन में लोग 1 करोड़ 4 लाख रुपए की शराब पी गए। सरगुजा में पहली बार एक दिन में 1 करोड़ से अधिक की यहाँ पर शराब बिकी है। अंबिकापुर शहर सहित पूरे सरगुजा जिले में शराब की यहाँ पर बिक्री में वृद्धि हुई है। युवा समाज का नशे की ओर बढ़ना चिंता का विषय है। पहले भी होली में शराब की जमकर बिक्री हुई थी, लेकिन इस साल की बिक्री ने पूर्व के सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। इस साल होली के यहाँ पर पूरे संध्या पर अंबिकापुर शहर सहित जिले के अन्य शराब दुकानों में 1 करोड़ 4 लाख रुपए की शराब बिकी है। अब बिलासपुर स्टेशन नहीं आएगी। दुर्ग से चलने वाली ट्रेनें सीधे उजलापुर होकर चलेगी। सरनाथ अमरकंटक और संपर्क क्रांति 24 अप्रैल से लागू होगा आदेश। दुर्ग से बिलासपुर होकर कटनी रूट पर चलने वाली सरनाथ अमरकंटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस अब यहां पर 24 अप्रैल से बिलासपुर स्टेशन नहीं आएगी। रेलवे बोर्ड ने इन गाड़ियों को रायपुर से दादापारा बाईपास केबिन होते हुए सीधे उजलापुर चलाने का फैसला किया है। इससे बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर दबाव कम होगा और ट्रेनों को बिना किसी व्यवधान के व्यवस्थित चलाने में मदद मिलेगी। मंत्री मोहम्मद अकबर की मां के निधन पर सीएम बघेल ने जताया दुख। लिखा, मां का जाना कभी न भर सकने वाला शून्य है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर की मां के निधन पर सीएम बघेल ने शोक जताया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कैबिनेट में साथी मंत्री मोहम्मद अकबर जी के मातृ शोक का समाचार दुखद है। मां का जाना कभी न भर सकने वाला शून्य होता है। ईश्वर माता जी की आत्मा को शांति एवं साथी परिजनों को संबल दे। विधानसभा घेरने पहुंचे भाजपाई जवानों से भिड़े, बैरिकेड तोड़े। पुलिस ने फोड़े स्मोक बम, मारी पानी के बौछारे। अनुसाव ब्रिजमोहन समेत 500 कार्यकर्ता गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीजेपी ने यहां पर करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों के साथ विधानसभा का घेराव करने बीते दिन पहुंचे हुए थे। घेराव के पहले यहां पर बीजेपी नेताओं की सभा हुई। सभा के बाद कार्यकर्ता विधानसभा घेरने निकल गए। इसके बाद पुलिस से उनकी झूमा झटकी हो गई। वहीं बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन चलाई। भीड़ के सामने स्मोक बम फेंके। उधर पुलिस ने पूर्व मंत्री ब्रिजमोहन अग्रवाल और प्रदेश के अध्यक्ष अरुण साव समेत 500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। गोधन न्याय योजना, सीएम बघेल ने हितग्राहियों को किया 7 करोड़ 4 लाख रुपए का भुगतान। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, गौठानी से जुड़ी महिला समूह और गौठान समितियों को 7 करोड़ 4 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया है, जिसमें 16 फरवरी से 28 फरवरी तक गौठानी में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से क्रय यहाँ पर 2,13,000 क्विंटल गोबर की एवज में 4 करोड़ 25 लाख रुपए और साथ ही पर गौठान समितियों को 1 करोड़ 65 लाख रुपए, महिला समूह को 1 करोड़ 14 लाख रुपए की राशि प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़ में ईंट भट्टे पर सो रहे 5 लोगों की मौत, नशे में थे सभी मजदूर, धुएं में दम घुटने से गई जान, एक गंभीर। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में एक दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में 5 मजदूर ईंट के भट्टे में सो रहे थे। सभी मजदूर भट्टे के ताप में झुलस गए और धुएं में दम घुटने से जान चली गई। वहीं यहाँ पर एक गंभीर मजदूर को बसना के सरकारी अस्पताल पर भर्ती कराया गया है, जहाँ पर घायल की हालत नाजुक बताई जा रही है। ईंट भट्टे में 5 लोगों की मौत पर सीएम बघेल ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा। महासमुंद जिले के बसना क्षेत्र में ईंट भट्टे में काम करने वाले 5 मजदूरों की मौत पर सीएम बघेल ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए आर्थिक सहायता की घोषणा की। गंभीर एवं श्रमिक को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए। असम की 2 वन भैंस से नहीं बढ़ा सके कुनबा, अब 4 और लाने गई टीम। छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु वन भैंस का कुनबा बढ़ाने में वन विभाग का अमला लगातार विफल हो रहा है। उनकी संख्या बढ़ाने के लिए 3 वर्ष पहले असम स्थित मानस अभ्यारण्य से 2 वन भैंसों को लाने के बाद एक बार फिर से टीम 4 वन भैंसों को लाने गई है। जबकि 2020 में लाए गए 2 वन भैंसों की तीमानदारी में 8 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करने के बाद भी उन्हें साथ ही बारनपारा अभ्यारण्य में स्थित यहाँ पर बाड़े में रखा गया है। युवती से शारीरिक संबंध बनाकर न्यूड वीडियो बनाया, वायरल करने की धमकी देकर करता रहा दुष्कर्म। लड़की के घर वालों को भी किया ब्लैकमेल, आरोपी गिरफ्तार। बिलासपुर की रहने वाली युवती से राजस्थान के युवक ने शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाया। इस दौरान अश्लील वीडियो भी बना लिया। आरोपी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार दुष्कर्म करता रहा। लड़की के घर वालों को भी ब्लैकमेल किया। पीड़ित परिवार की शिकायत पर आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया गया है। युवती मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी से जुड़ी थी, जिसे यहाँ पर ट्रेनिंग देने के बहाने आरोपी ने
राजस्थान बुलाया था। इस दौरान उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। उसकी हरकतों से तंग आकर युवती ने पुलिस से शिकायत कर दी। मामला यहां पर सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। रायपुर के बूढ़ा तालाब में स्थापित होगा बूढ़ा देव की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा, दर्ज होगा नया इतिहास। गंजपारा बालोद में स्थित बूढ़ा देव शक्तिपीठ में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना की संगठनात्मक बैठक हुई। रायपुर के बूढ़ा तालाब में कांसा बूढ़ा देव की विश्व में से सबसे यहाँ पर बड़ी प्रतिमा की पोस्टर का विमोचन भी किया गया। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में एक नया इतिहास दर्ज होने वाला है। छत्तीसगढ़ के कुल देवता मूल देवता बूढ़ा देव को रायपुर के बूढ़ा तालाब में स्थापित किया जाएगा। राज्य के प्रत्येक गाँव में बूढ़ा देव का रथ पहुंचेगा और छत्तीसगढ़िया समाज से दान स्वरूप कांसा लिया जाएगा, जिसे 8 अप्रैल को रायपुर में बैगा सिरहा पारंपरिक अनुष्ठान कर मूर्तिकार को निर्माण के लिए सौंपेंगे। जब तक भूपेश बघेल की सरकार नहीं बदल देते बाल नहीं कटवाएंगे, छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता ने किया ऐलान। प्रधानमंत्री आवास के मुद्दे को लेकर प्रदेश भर के भाजपा नेता जो है राजधानी बीते दिन पहुंचे हुए थे। ऐसे में यहां पर भाजपा नेताओं का जत्था विधानसभा का घेराव करने निकली हुई थी। भाजपा नेताओं का आरोप है कि 16 लाख से ज्यादा गरीब जनता को सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रखा है। वहीं इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल यहां पर राम विचार नेता नंद कुमार साय को मंच में बुलाकर घोषणा की, जब तक यहां पर भूपेश बघेल की सरकार नहीं बदल देते तब तक वे बाल नहीं कटवाएंगे। अपनी नसबंदी कराने की मांग को लेकर कलेक्टर के पास पहुंची सैकड़ों महिलाएं। कलेक्टर बोले यह संभव नहीं है। प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति कमार व भुंजिया जनजातियों पर यहां पर नसबंदी ऑपरेशन पर प्रतिबंध लगा है, क्योंकि यहां पर गरियाबंद जिला कार्यालय के जन चौपाल पर पहुंचकर सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने नसबंदी ऑपरेशन की इजाजत देने की कलेक्टर से मांग की गई, जिसे वह नसबंदी करा सके, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो और साथ ही घरों में खुशहाली आ सके। जबकि यहाँ पर जिलाधीश का कहना है कि शासन ने जनजाति के नसबंदी पर प्रतिबंध लगा रखा है, इसलिए यह संभव नहीं है। अन्य तरीके से महिला चाहती तो जनसंख्या नियंत्रण कर सकती है। 3 साल की मासूम से दादी के साथ बरामदे में सो रही बच्ची को पड़ोसी उठाकर ले गया, हालत नाजुक, रायपुर रेफर किया गया। कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बच्ची की नाजुक हालत को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया। मामला कच्चे चौकी का बताया जा रहा है। मौसम ने ली करवट, इन राज्यों में बारिश का अलर्ट, झमाझम बरसेंगे बदरा। देश के कई राज्यों में लगातार मौसम का मिजाज बदला हुआ दिखाई दे रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में भी यहाँ पर काले बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि एक ताज़ा और साथ ही मजबूत पश्चिमी विक्षोभ आज से पश्चिमी हिमालय तक पहुंचेगा। वहीं यहाँ पर दक्षिण पूर्व राजस्थान और आसपास के क्षेत्र में चक्रवाती हवाओं का एक क्षेत्र भी बना हुआ है। इसमें 17 मार्च से छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां शुरू होगी। स्मार्टफोन से प्री इंस्टॉल ऐप हटा सकेंगे यूजर। केंद्र सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए जल्द लाएगी नियम, कंपनियों को देना होगा ऐप हटाने का ऑप्शन। लोगों की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार मोबाइल बनाने वाली कंपनियों पर सख्त कदम उठाने जा रही है। इसके तहत अब यहां पर कंपनियों को मोबाइल में प्री इंस्टॉल ऐप को अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन देना होगा। इसके अलावा कंपनी यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम में बड़े अपडेटिंग स्कैनिंग भी की जाएगी। छत्तीसगढ़ के क्रिकेटर प्रशांत पैंकरा आईपीएल में दिखाएंगे दम। मुंबई में इंडियंस की ओर से खेलने का मौका, 135 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकते हैं गेंद। जसपुर जिले के तपकरा के रहने वाले युवा क्रिकेटर प्रशांत साय पैंकरा का चयन आईपीएल में खेलने के लिए हुआ है। प्रशांत मुंबई इंडियन टीम की यहां पर ओर से खेलेंगे। प्रशांत के चयन से न सिर्फ जसपुर बल्कि यहां पर पूरे प्रदेश के खेल प्रेमियों में खुशी का माहौल है। सीआरपीएफ के जवान ने पत्नी की हत्या कर शव को मछली नदी में छिपाया। 1 माह पूर्व हुआ था विवाह। छत्तीसगढ़ के सशस्त्र बल 18वीं बटालियन के जवान मनीष तिर्की ने पत्नी दिव्या गुलाब गुजुर की गला दबाकर हत्या कर दी। पत्नी के शव को मैनपाट के सुपलंगा गांव से लगे मछली नदी के खो में छिपा दिया था। रजिस्ट्री करवाने वालों को होगी सुविधा, 5 मंजिला बनेगा रजिस्ट्री की ऑफिस। एसी वेटिंग हॉल के डिस्प्ले बोर्ड में दिखेगा कब किसका नंबर आएगा। साथ ही यहाँ पर कलेक्टोरेट में 916.70 लाख की लागत से नया पंजीयन कार्यालय बनाया जाएगा। 5 मंजिला कार्यालय में सभी जगह यहाँ पर एसी लगे रहेंगे। ऊपर मंजिल में आने जाने के लिए लिफ्ट रहेगी। बैठने की बेहतर व्यवस्था के साथ यहाँ पर वेटिंग हॉल में डिस्प्ले बोर्ड रहेगा। इससे जो है लोगों को बार बार अपनी बारी के बारे में पूछताछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिस्प्ले बोर्ड में नजर आ जाएगा कि उनकी बारी कब आएगी। यहाँ पर नया पंजीयन कार्यालय का ड्राइव डिजाइन बनाकर तैयार हो गया है।
युवती की आपत्तिजनक फोटो इंस्टा पर किया अपलोड, 40 लाख रुपए के लिए कर रहा था ब्लैकमेल, नहीं दिया तो कर दिया वायरल। छत्तीसगढ़ की भिलाई के यहाँ पर एक युवक युवती की अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर 40 लाख रुपए की मांग कर रहा था। जब युवती ने रुपये नहीं दिए तो युवक ने उसकी आपत्तिजनक फोटो इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया। पुरानी भिलाई पुलिस IT एक्ट के तहत मामला दर्ज कर युवक की तलाश कर रहा है। बस्तर वासियों को रेलवे की सौगात सुविधाओं से लैस होगा जगदलपुर स्टेशन, यात्रियों को मिलेगा ये लाभ। छत्तीसगढ़ के बस्तर वासियों द्वारा रेल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लंबे समय से किए जा रहे मांग को देखते हुए इस साल रेल बजट में जगदलपुर स्टेशन को अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत जोड़ा गया है, जिसके तहत 2 मंजिला भवन, प्लेटफॉर्म, फुट ओवर ब्रिज समेत अन्य यहाँ पर आधुनिक सुविधाएं से रेलवे स्टेशन को लैस किया जाएगा और साथ ही आने वाले 1 अप्रैल से ही इसका काम शुरू कर दिया जाएगा। इससे यात्रियों को भी कई तरह की आधुनिक सुविधाएं भी मिलेगी, जिसका यहाँ पर सीधा असर उनके सफर पर पड़ेगा। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 3 साल के बोनस का हुआ ऐलान, सैलरी के 15% का होगा भुगतान। दरअसल वित्त मंत्रालय ने कर्मचारी को बड़ी खुशखबरी दी है। मंत्रालय ने हाल ही में कर्मचारी को बोनस का ऐलान किया है। इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। आदेश के तहत 3 साल के बोनस की घोषणा की गई। वहीं जारी आदेश के तहत कर्मचारियों को बोनस के रूप में 30,000 रुपये तक मिल सकते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग 3 और 4 के कर्मचारी नियम 1995 नियम 13 के ऊपर नियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने बोनस का निर्धारण किया है। होंडा की सबसे सस्ती बाइक लॉन्च, 100 सीसी इंजन वाली बाइक की कीमत 65,000 रुपये। बुकिंग आज से, डिलीवरी मई में शुरू होगी। होंडा मोटरसाइकिल एंड यहाँ पर स्कूटर इंडिया ने यहाँ पर बुधवार को यानी 15 मार्च को अपनी सबसे सस्ती बाइक साइंस यहाँ पर 100 सीसी लॉन्च की है। ये बाइक देश में सबसे ज़्यादा बिकने वाली हीरो स्प्लेंडर HF डीलक्स और साथ ही बजाज प्लेटिना को कंपटीशन देगी। ये बाइक कंपनी की पॉपुलर होंडा साइंस यहाँ पर 125 सीसी का छोटा वर्जन है। इसकी शुरुआती कीमत यहाँ पर 64,000 यहाँ पर 900 रुपये 100 शोरूम रखी गई है। ऑनलाइन यहाँ पर न्यू होंडा साइंस की बुकिंग आज से शुरू हो गई है। बाइक की डिलीवरी मई 2023 में शुरू होगी। ये 5 कलर स्कीम में उपलब्ध होगी। सैकड़ों खिलाड़ियों ने किया SDM कार्यालय के घेराव, इस कार्य पर तत्काल रोक लगाने के लिए सौंपा ज्ञापन। बलौदाबाजार जिले के नगर पंचायत कसडोल के गुरु घासीदास स्कूल मैदान में निर्माण किए जा रहे गार्डन कार्यालय पर रोक लगाने के लिए कसडोल के सैकड़ों खिलाड़ियों ने जमकर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और रैली निकालकर SDM कार्यालय का घेराव कर कसडोल SDM को गार्डन निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाने के लिए ज्ञापन सौंपा। नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी, गिरोह का पर्दाफाश, ऐसे युवाओं को जाल में फंसाते थे आरोपी। बस्तर के बेरोजगार युवाओं को नौकरी लगाने का झांसा देकर इनसे लाखों रुपए ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए बस्तर पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह सभी आरोपी लेबर यूनियन मजदूर कल्याण संघ के नाम से कार्यालय खोलकर कंप्यूटर ऑपरेटर और प्यून की नौकरी दिलाने के नाम कर यहाँ पर बेरोजगार युवाओं को लाखों रुपये की वसूली कर रहे थे। हालांकि सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ साथ सभी सामानों को भी बरामद कर लिया है। सरकारी स्कूल में सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्रों की ली रैगिंग, जमीन पर पटक पटक कर पीटा, काटे बाल। छत्तीसगढ़ के कमरधा के सरकारी आवासीय स्कूल में सीनियर छात्रों द्वारा जूनियर छात्रों से रैगिंग कर और साथ ही पिटाई का मामला सामने आया है। सरकारी स्कूल के छात्रों की रैगिंग और पिटाई का खुलासा उस समय हुआ जब इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। प्रशासन को इस घटना की जानकारी मिलती ही तत्काल हरकत में आई। प्रशासन ने इस घटना के लिए छात्रावास के अधीक्षक को जिम्मेदार बताया। साथ ही यहाँ पर स्कूल के प्रिंसिपल को भी नोटिस भेजा गया है। दोस्तों, ये थी आज की छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। इसी तरह की और खबरों को जानने के लिए मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।